फर्स्ट टाइम जब बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम गई ना, एंड सत्संग के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रोना आ गया। बहुत सारी जगहों पे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, ठीक है, हेल्थ थोड़ी सी, मतलब डिप्रेशन का जोनर भी आया था, और फादर की डेथ हो गई, ठीक है। एंड मुझे बिना मेडिसिन के नींद नहीं आती थी। तो तब गुरुजी से वो कनेक्शन हुआ था। तो मैंने गुरुजी को ऐसे करके बोल दिया कि अच्छा, आप तो बहुत बोलते हो कि मैं तो हूँ, मैं तो सब कुछ ठीक कर देता हूँ। तो उनके बच्चे को ना एडिक्शन लग गई थी सूखे नशे की, ड्रग्स की। हम अपने दिमाग से बड़े लॉजिक लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ, लेकिन वो कहीं काम नहीं आता, कुछ नहीं होता उससे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सो बी थैंकफुल, जो दिया है उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए तो सबसे बड़ा शुक्रिया आपको करना चाहिए। तो हमारे घर प्रसाद आया, और वो कैसे आया आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो फिर हम बड़े मंदिर गए, तो मैंने कहा गुरुजी इशारा कर दो, आप शादी इसी से करनी है ना, तो अब आंसर चाहिए मुझे फुल एंड फाइनल, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पूछूंगी नहीं, ठीक है। आपको एक श्योरिटी अंदर से, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। तो मैं मंदिर में गई, और वहाँ पे यूजुअली भजन ही चलते हैं, बट वहाँ गाना चला, आज मेरे पिया घर आएंगे, कैलाश खेर का। कि यहाँ मैंने प्रसाद खाया, बाहर पार्किंग में जाते ही वॉमिट। आंटी थी, उनको मैंने उनके साथ ये शेयर किया कि आंटी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे कष्ट कट कष्ट गए। कटे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो वैसे ही आज हम एक बहुत ही प्यारी सी संगत के एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आपके लिए लेके आए हैं। सीना मैम जिनका नाम है, आइए मिलते हैं मैम आपसे। कैसे हो मैम आप। जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, और बहुत बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बिकॉज जो आप बोलते हो वही आप बनते हो। बिल्कुल। सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है गुरु जी की कृपा से। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने बुलाया है मुझे थैंक यू। सत्संग शेयर करने के लिए। और आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। आप बेसिकली हमें ये बताइए, जैसे आप गुरुजी से जुड़े तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, और आप क्या गुरुजी को लेकर क्या सोचते हो, आपकी थॉट्स क्या हैं। तो आप पहले क्या सुनना चाहेंगे, कि मैं अभी क्या सोचती हूँ या मैं पहले क्या सोचती थी? आप पहले का भी बताओ हमें पहले, और अब का भी। ओके, तो अगर हम गुरुजी के बारे में डिस्कस करें, तो मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगी। राइट। तो कुछ सालों पहले हम लोगों ने अपना रेजिडेंस शिफ्ट किया था, और उस जगह पे ना सब लोग गुरुजी को बहुत मानते थे, और ना मतलब हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राइट। और हम जिस शॉप में जाएं वहाँ पे सब जगह गुरुजी हर का जगह स्वरूप गुरुजी लगा के सब। है। जिसके घर पे जाएं सब जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और हमें नहीं पता था गुरुजी कौन है। तो मैं ऐसे बोलती थी अपनी मम्मी से, पता नहीं है कौन से बाबा जी हैं। हाँ जी। बिकॉज सब लोग बाबा जी बोलते बिल्कुल, थे, है ना, स्टार्टिंग में ऐसे ही सब होता लोग है। ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब इतना कुछ ऐसा छुआ नहीं, बट एक खिंचाव आने लगा चारों तरफ से। हर जगह कार्स में दिखने लग गए, हाँ जी। बहुत सारे शॉप्स पे, आप जहाँ जाओ हर जगह गुरुजी के दर्शन होने लगे। तो तब भी इतना ध्यान नहीं गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे नेबर में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने सत्संग रखा था, और उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बोला कि अरे बच्चों को भी लेके आना। अब वो ऑब्वियस सी बात है, कोई बोलता है तो जाना पड़ता है। राइट। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो अंकल आंटी ने बोला है तो चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसे क्या ये सब अंधविश्वासों में हाँ पड़े जी। हो। हाँ जी। कौन है ये, बिल्कुल। मतलब कहाँ से ये स्टोरी आ गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ मत मानना, कुछ मत करना, बट चलो तो सही। राइट। तो उनके कहने पे मैं चली गई। फर्स्ट टाइम जब बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम गई ना, तो पता नहीं क्या हुआ, जैसे वहाँ सत्संग में तो ऐसे होता है ना, सब लोग बैठते हैं, जो शब्द वाणी चलती है, सत्संग हो रहे होते हैं, वो आप सुनते हो। राइट। एंड सत्संग के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रोना आ गया। और जबकि ऐसा कुछ फील भी नहीं हो रहा था, कुछ चल भी नहीं रहा था, बिल्कुल। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ। और उसके बाद वो थॉट दिमाग से निकल गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था गुरुजी के राइट। साथ। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक के बाद एक ना चीज़ें ना खराब हो गई लाइफ में। बहुत सारी जगहों पे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, ठीक है, राइट। हेल्थ थोड़ी सी, मतलब डिप्रेशन का जोनर भी आया था,
और फादर की डेथ हो गई, ठीक है। तो सब ना एक के बाद एक जैसे ब्रेक हो जाता है ना, तो मेरे दिमाग में ना ये वहम आ गया कि अरे जब से इनके ये आ बारे में गई पता चला है ना, तो शायद ना तब से इंसान कुछ भी सोच सकता बिल्कुल। है ना। बेवकूफ़ थी मैं तब, गलत सोचा मैंने। नहीं, वो ये तो थॉट्स ठीक तो कर रहे हमारे थे। मन में आते ही हैं। नेगेटिव राइट, तो हमेशा आते ही रहते हैं, पॉजिटिव राइट। कम आते हैं लेकिन नेगेटिव ज़्यादा आते उस रहते टाइम हैं। पे तो क्योंकि नेगेटिव जोन में थी ना मैं, राइट। तो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ सिचुएशन ही रहे ऐसी थे, होती है। सिचुएशन ऐसी थी। और एक एक करके सब कुछ ब्रेक होता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे समझ ये आया कि वो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो खराब नहीं हो रहा था, वो तो संभाल रहे थे स्टोरी को। राइट। जो ज़्यादा नुकसान हो सकता था उसको वो कम में कम में। निकाल रहे थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत स्वीट। तो आप एक दो ऐसे सत्संग जो आप बता रहे थे हमें सुनाओगे, आप बताओगे संगत को, ताकि उनका भी कहीं ना कहीं कोई कष्ट कटे उनके भी। तो बिल्कुल। आप उसके बारे में और बताओ। सत्संग तो बहुत होते हैं हमारी लाइफ में। जब आप गुरुजी को सरेंडर कर देते हो ना, जब आप अपने हाथ खड़े कर देते हो कि देखो मैं तो ज़िंदगी में सब हार गया हूँ, अब मेरी नाव तुम्हारे हाथ में है, राइट। और अब आप इसको देखो, चलाओ, कैसे चलानी है, मुझे किनारे पहुँचाओ। तो वो देखते हैं, आपको बिलीव करना पड़ता है। बिल्कुल। तो सत्संग कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, मैं कुछ भी सोच कर नहीं आई हूँ, ठीक बिल्कुल। है। इसमें गुरु जैसे जी के में जैसे कुछ हम कितना ही प्लानिंग से आ सोचते भी जाए नहीं लेकिन है। वो चीज़ें राइट, होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़, ये सत्संग मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो मैंने डिफाइन किया ना, मुझे डिप्रेशन, और डिप्रेशन किस बात का, किसी भी बात का नहीं, ऐसा कुछ हैपनिंग नहीं था। तो आजकल आपको पता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी कितनी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं गई थी दुबई अपना मेकअप कोर्स करने, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ अरे वाह। बाय प्रोफेशन। से मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ। तो मैं दुबई गई थी अपना मेकअप कोर्स करने, और उस दौरान क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर थी, तो मुझे एक बहुत अकेलापन फील होता था, राइट। और मुझे काइंड ऑफ डिप्रेशन हो ही गया था। एंड मुझे बिना मेडिसिन के नींद नहीं आती थी। तो तब गुरुजी से वो कनेक्शन हुआ था। तो मैंने गुरुजी को ऐसे करके बोल दिया कि अच्छा, आप तो बहुत बोलते हो कि मैं तो हूँ, बिल्कुल। मैं तो सब कुछ ठीक कर देता हूँ, तो ये जो मुझे हो रहा है आप ठीक कर दो। और मैंने बस ऐसे एक, होता है ना ग्लिम्स में आप बोल देते हो और उसके बाद आप बात भूल जाते हो। फिर क्या हुआ, जो एक सॉन्ग है ना, शुक्र करा मैं हाँ गुरु जी। जी, मैं तेरा शुक्र करा, मैं ना वो रेगुलर सुनने लगी। और उसको सुनने से क्या हुआ कि वो जो डिप्रेसिंग भावना मेरे अंदर आती थी ना, वो धीरे धीरे कटने लग गई। मुझे मज़ा आने लग गया सुबह उठने में, रात को सोने में। कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पहले भी कुछ नहीं कर रही थी, बाद में भी बाद में कुछ भी नहीं कर रही थी, बट मुझे हर चीज़ सुंदर लगने लगी, मज़ा आने लगा। और उसके बाद आई थिंक मेरे को मेडिसिन्स की, डॉक्टर की, कंसल्टेशंस की, किसी की भी ज़रूरत फील ही ना हो। राइट। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुंदर है ज़िंदगी में। बिल्कुल। वहाँ मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग हुआ था। बिल्कुल। और ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट यस, मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी बोलते हैं कि हाँ हमें जी। एनजाइटी है, डिप्रेशन है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप ऊपर वाले पे विश्वास करो, उनको, उनका नाम जप करो, जो हम मंत्र जाप करते हैं। मैंने मंत्र जाप भी बहुत किया था। हाँ तो जी। उससे ना मुझे बड़ा सुकून मिलता था। सत्संग में पढ़ती रहती थी संगत के, ठीक है, भजन सुनती रहती थी। और उस चीज़ ने मुझे इतना पीसफुल फील करा दिया कि डिप्रेशन तो कहीं भाग ही गया। राइट। अरदास में, ये अरदास करने में इतनी पावर है ना कि यस, बस अरदास करो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाला तो आपको देने के लिए तैयार बैठा राइट। है, आप मांगो तो सही। बिल्कुल। राइट। इनफैक्ट उनको हमसे कुछ चाहिए भी नहीं, वो तो देने के लिए आए हैं। बिल्कुल, आप ये देखो, सब कुछ तो उन्हीं का है ना, ये शरीर भी उन्हीं का है, लाइफ की एक एक चीज़ दी हुई उन्हीं की है। राइट। तो जो आपको परेशानी दे सकते हैं वो आपसे परेशानी वापस भी ले सकते हैं, बिल्कुल। आपको बस मांगना है। तो ये मेरा एक बहुत अमेजिंग सत्संग है, जिसको मैं हेल्थ से रिलेटेड आपको कहूँगी। और हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत है मेरे, अगर आप और पॉडकास्ट देखेंगे उसमें भी हैं। मेरी सिस्टर को किडनी स्टोन्स थे, और कोविड के दौरान उसको बहुत ज़्यादा पेन उठा। और सबको पता था कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो उसके मन में भी ये था कि कहाँ मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, वो परेशान राइट। होंगे। तो उसने ये बात बताई गुरुजी को कि अरे वाह। गुरुजी, इट्स टू पेनफुल और हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो।
तो व्हाट हैपेंड वाज लाइक कि रात को ड्रीम में जब वो सोई, और मतलब उसने मुझे भी नहीं बताया, आई वाज रियली शॉक्ड। तो ड्रीम में जब वो सोई तो गुरुजी ने दर्शन दिए उसको, बिल्कुल। और उसने देखा कि वो लेटी हुई है, और गुरुजी के हाथ में एक लोटा है जिसके अंदर ग्रीन कलर की स्पार्कल वाली जेली है। और अरे वाह। गुरुजी ने वो जैसे मतलब अब वो तो उन्हीं का जो भी है बिल्कुल। वो चीज़ उसके उस एरिया पे लगाई जहाँ पे उसको पेन था, और सुबह जब वो उठी तो पेन वॉज गायब, पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और लेकिन उस जगह पे एक बर्न मार्क रह गया था, मतलब जो कि पहले था ही नहीं। बिल्कुल। हम सब ने वो बर्न मार्क अपनी आंखों से देखा अरे है। वाह। और कुछ आवर्स बाद वो बर्न मार्क भी चला गया, एंड शी वाज क्योर्ड। उसको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, डॉक्टर से राइट। कंसल्ट नहीं करना पड़ा, एंड शी वाज फाइन। बिल्कुल। तो मतलब कृपा तो इनफैक्ट होती है। कृपा तो होती है और प्रेजेंस फील भी कराते हैं इनफैक्ट, और बिल्कुल। मतलब अपने चमत्कार मिरेकल्स जो होते हैं वो करते हैं गुरु जी। ये तो मतलब एक फैक्ट है। 100%। एक सत्संग मैं आपको बताती हूँ जो हमारे रिलेटिव का है, आई कैन नॉट टेक देयर नेम, राइट। बट मैंने उनकी कंसेंट लिया है हाँ जी। ये सत्संग बताने से पहले। तो उनके बच्चे को ना एडिक्शन लग गई थी सूखे नशे की, ड्रग्स की, और 3-4 साल उसने कंजम्पशन किया ड्रग्स का, विच जिसकी वजह से उसकी जो एडिक्शन है वो ऐसी हो गई थी, वो छोड़ नहीं पा रहा था। राइट। और जब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे बच्चे को ये हो गया है, ये हो गया। वो देर बहुत ज़्यादा हो गई थी उस चीज़ में ना। हाँ उसके जी। बाद उन्होंने उसको जो भी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दिलाने थे, मतलब वो बच्चा बिल्कुल ऐसे हो गया था, सहमा बैठा रहता था, चुपचाप बैठना, बिल्कुल। किसी को पहचानना नहीं, किसी से बात नहीं करना, सुध बुध गुम हो गई थी। बिल्कुल। तो उन रिलेटिव को हमने मतलब ऐसे बताया कि अरे आप गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे बड़े मंदिर है, और आप उनसे अरदास लगाओ, उनसे बोलो, वो सबकी सुनते हैं। तो उनको उस टाइम पे जब पता चला तो उन्होंने गुरुजी से वो कनेक्ट हो गए। रेगुलर उनके घर में मंत्र जाप चलना, गुरुजी के सत्संग चलना, प्लस वो रोज़ क्या करते थे, वो रोज़ ना अपने घर में जो उनका गुरुजी का स्वरूप था उस पे, वहाँ पर वो जल प्रसाद लगाते थे, राइट। और वो जल प्रसाद उन्होंने अपने बेटे को पिलाना शुरू किया। रेगुलर पे लाया। मतलब आज हम देखते हैं ना उनका बेटा इज परफेक्टली नॉर्मल, अरे वाह। फाइन, बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल, अरे वाह। वर्किंग कंडीशन में बहुत अच्छे से लाइफ निकाल रहा है। और उसको देख के आप कह ही नहीं सकते कि ही मस्ट हैव बीन राइट, ऐसा भी इनटू हुआ दैट है। सिचुएशन। बिल्कुल। तो हम इसको लिटरली मिरेकल कहते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं हमारे ना। और हमें हमें खुद लगता था कि गुरुजी प्लीज़ कोई मिरेकल कर दो, ये ठीक हो जाए, क्योंकि कोई आपका अपना ऐसे होता है तो आपको लगता है। बट राइट। ये हमारी आंखों देखा मिरेकल है जो हमारी बिल्कुल। आंखों के सामने हुआ मतलब है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक ड्रग एडिक्ट पर्सन जो होता है वो किस राइट। सिचुएशन में पहुंच जाता है, हम बिल्कुल लोग कभी डीपली इमेजिन आपने नहीं जिस कर हिसाब से सकते बताया थे। उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी डीप में था, तो बिल्कुल उसको डीप में, वहाँ से मतलब लेके आना बाहर। बिल्कुल गुरुजी ने मतलब 100% उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया है, एंड राइट। ही इज ब्लेस्ड नाउ। अरे वाह। मतलब एक तरीके से एक नई जल जर्नी, प्रसाद। नई लाइफ एक यस। तरीके से गुरुजी ने उनको बख्शी है। एक बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला कि जो बिल्कुल। मतलब पॉसिबल आई थिंक बहुत ही ज़्यादा समय के बाद होता है, या फिर मतलब ना भी होता, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और आप इसका ना मिरेकल जल प्रसाद में भी कह सकते हो। बिल्कुल। कहते हैं ना कि वहाँ का जो प्रसाद है वो ही दवाई है, बिल्कुल। तो उनसे बड़ी दवाई तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। गुरुजी राइट। तो जो कष्ट काटते थे बेसिकली वो अपने प्रसाद के थ्रू ही काटते थे, वो और तो बिल्कुल। कुछ देते नहीं थे। बिल्कुल। अपने पास बुलाते थे, बैठाते थे, सत्संग सुनते थे, हम्म। देन उसके बाद लंगर करो और जाओ, राइट। सीधे राइट। घर जाओ। बस ये होता बिल्कुल। था कि हाँ अपने जी। सीधे घर जाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, हाँ ब्लेसिंग्स जी। अपने घर लेके जाओ। घर लेके जानी है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के तो बहुत मिरेकल्स देखे हैं हाँ हम जी। लोगों ने ना। जैसे मुझे एक बार यूटीआई हुआ था, और वो बिल्कुल अनबेरेबल पेन में था। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी को बोला देखो मेरे से तो ये बेयर नहीं हो रहा, सारी मेडिसिन सब लेके देख लिया। हम ह्यूमंस होते हैं ना, पहले अपनी दिमाग चला लेते हाँ जी। हैं उसके बाद हम गॉड को बोलते हैं कि अब आप ठीक करो। तो फिर मैंने कहा मेडिसिन वगैरह तो काम नहीं कर रही हैं, देखो आप इसे ठीक करो। तो मैंने उस दिन बाय चांस जिस दिन मैंने ये अरदास बोली उनको, तो उस दिन मुझे बड़े मंदिर भी जाना था।
तो बड़े मंदिर में मैंने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद खाया। जब तक मैं घर पहुंची आई वॉज क्योर्ड। अरे वाह, मतलब इतनी फास्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हम लोग आंखों से देख के ऐसे सोचते हैं यार कैसे इतनी जल्दी हो सकता है। बिल्कुल। हमारे एक तरीके से हमारे बोलने से पहले ही वो गुरुजी सुन लेते हैं और सुन लेते वो चीज़ों को हैं। क्योर कर देते हैं। यस। और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सब कुछ पता है। बिल्कुल। हम अपने दिमाग से बड़े लॉजिक लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ, लेकिन वो कहीं काम नहीं आता, कुछ नहीं होता उससे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लॉजिक्स और आपकी प्रैक्टिकलिटी ना सब साइड में रखी रह जाती राइट। है। उनकी जो साइंस है ना वो अलग ही है। हाँ जी। उनके मिरेकल वर्ल्ड जो है, जो गुरुजी का वर्ल्ड है, वो अलग है। आपके हाँ जी, दिमाग आपको समझ भी नहीं आएगा, और समझने की ज़रूरत क्या ज़रूरत है? भी नहीं है। जब आपका भला हो रहा है, उन्होंने आपको अपनी क्लास में एडमिशन दे दिया है, राइट, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे हम्म। हमें शुक्राना, जैसे गुरुजी का हमें हर चीज़ पे शुक्राना करना होता है कि अगर हमें कुछ चीज़ भी मिलती भी है, अगर ना भी मिले, अच्छाई में, बुराई में, सुख में, दुख में, हर टाइम हमें शुक्राना करना होता है। तो उसका रियल मीनिंग उसका क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। ओके। आप एक इसको ऐसे समझ सकते हो, शुक्राना मतलब आभार होना, है ना? राइट, थैंक यू होना, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, होना, ग्रेटफुल फील करना। तो ये तो हम ह्यूमंस को वैसे भी करना चाहिए। मैंने अभी आपसे बोला था कि सब कुछ ऊपर वाले का है। बिल्कुल, हमारी लाइफ, हमारा बड़ा होना, हमारी ग्रोथ होना, सक्सेस आना, पैसे आना, रिश्तों में अच्छा, जो भी जैसे भी रिश्ते हमको मिले हैं, हमारी हेल्थ अगर अच्छी है, सब कुछ एक ऊपर वाले का गिफ्ट है। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा एज अ ह्यूमन सबसे पहला कर्तव्य है ये कि हमें थैंकफुल होना चाहिए, जो कि हम नहीं होते। हमें ऐसी गलत फहमी होती है कि अरे हम तो बड़े थैंकफुल हैं, बिल्कुल। हम तो बड़े शुक्राने में हाँ रहते जी, हैं। लेकिन ये रॉन्ग है, ये सच नहीं है। हम थैंक यू सिर्फ कभी कभी बोल देते हैं, को किसी कभी ने कभी। हमें गिफ्ट दिया, राइट, किसी ने हमारे लिए गेट खोल दिया, या किसी ने हमें फेवर कर दिया, और वो भी वो शुक्राना हम दिल से फील नहीं करते, वो सिर्फ ज़बान से बोलते हैं। शुक्राने का असली मतलब तब आता है जब वो दिल से भी निकले और ज़ुबान से भी निकले। बिल्कुल परफेक्ट। तो शुक्राना करना तो बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपनी लाइफ में शुक्राना करने लग जाते हो ना, आपकी लाइफ में मिरेकल्स ओपन अप हो जाते हैं। राइट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, चलो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ मैं। क्लास में टीचर हैं, ठीक है? टीचर के दो स्टूडेंट्स हैं। राइट, एक स्टूडेंट हमेशा टीचर को लेके कंप्लेंट करता है, अरे बड़ी गंदी टीचर है, बहुत मारती है, बहुत रूड है, ये है वो राइट, है ऐसे है, जो भी कंप्लेंट बच्चा करता है। और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है, चाहे टीचर मारे, उस मार में भी उस बच्चे को लगता है अरे मेरी भलाई के लिए कर मेरी रहे भलाई हैं, के लिए। मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? बिल्कुल, जो सेकंड वाला जो आपने जो बताया। सेकंड वाला है, राइट, क्योंकि उसको उसमें भी भलाई दिख रही है। राइट, आपने जो बात बोली कि जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हमसे ज़्यादा ना गॉड को, गुरुजी को, मास्टर प्लान जो ऊपर डिवाइन पावर है ना, हमसे राइट, ज़्यादा पता है उनको बिल्कुल। कि क्या पता हमें किस उससे भी चीज़। अच्छा कुछ हमारे लिए सोच के रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना सा मांग रहे होगे, वो इतना देने के लिए तैयार है। राइट, आप एग्जाम्पल देख लो ना, किसी के पास से कोई चीज़ छिन जाती है, वो रोने लग जाता है, अरे मुझसे ये ले लिया, वो ले लिया। आपको क्या पता इसके बदले आपके पास क्या आने वाला है? बिल्कुल, सो बी थैंकफुल। जो दिया है उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए तो सबसे बड़ा शुक्रिया आपको करना चाहिए। यू राइट, नेवर नो कि आपको उसके बदले कुछ और मिलने वाला है, या हो सकता है जो चीज़ वो उन्होंने नहीं दी वो मिलती तो आपका नुकसान हो जाता। राइट। राइट। समय से पहले भी कोई चीज़ मिल जाए तो भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। वो आपको हर चीज़ तभी देते हैं जब आप उसके केपेबल होते हो। राइट, जैसे मेरी जो शादी है वो लेट 20s में हुई, ठीक है? व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 27 28। तो मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि यार व्हाई आई एम सिंगल, आई एम एजुकेटेड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गुड स्पोकन, संस्कार, ये वो एक्स वाई जेड जो भी एक एवरीथिंग। परफेक्ट लड़की में होते हैं, वो सब कुछ है मुझ में। देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द परफेक्ट लाइफ पार्टनर? तो जब मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले, उसके बाद मुझे समझ आया अच्छा हुआ आप मुझे इस स्टेज पे मिले, क्योंकि शायद पहले मिले होते तो मुझ में तो उतनी कैपेबिलिटी या समझ थी ही नहीं राइट, इस रिलेशनशिप को क्योर करने की, नर्चर करने की, हैंडल करने की।
तो गुरुजी आपको जिस वक्त जो दे रहे हैं या किसी चीज़ को आने में वक्त लग रहा है, तो समझ लेना हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। बिल्कुल। आप उसको समझने के, उसे नर्चर करने के, उसे होल्ड करने के केपेबल तभी बने हो। राइट। मैंने ना एक गुरुजी की पुरानी संगत है, उनका सत्संग सुना था। उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि हम गुरुजी से जो मांगते हैं ना, वो हम बिल्कुल उनकी नज़र में अगर हम उनके उसमें देखें तो बहुत ही छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं बिल्कुल। उनसे। और लेकिन आप उनसे मांगो मत, उनको मानो। मतलब उन्होंने क्या प्लान कर रखा है आपके लिए, तो क्या देने वाले हैं, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में अलग से रहती है, उनका एक साइंस अलग ही चलती है। हाँ जी। तो हमें उनको लेकर कुछ ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए कि हमें उनसे कुछ मांगना है, ये है वो है। तो हम डेली लाइफ में अपने में ऐसे करते हैं कि हमें आज इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये मांग लेते हैं, कल की नहीं सोचते, वो कल की भी हाँ, सोच के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपको गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको राइट। पता है आपको। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब अपनी जर्नी शुक्राने में स्टार्ट की थी, तो शुक्राना इन द सेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी मनी, मतलब फाइनेंसेस, और मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी लाइफ पार्टनर, दोनों एक साथ। ठीक है, तो मैंने मैनिफेस्टेशन या शुक्राने की जो जर्नी स्टार्ट की थी वो पैसे के लिए की थी। राइट। आई वांटेड मोर गुड क्लाइंट्स, मोर गुड स्टेबिलिटी, मोर मनी, बट यूनिवर्स और गुरुजी गेव मी लाइफ पार्टनर फर्स्ट। राइट। ठीक है, उन्होंने मुझे पहले लाइफ पार्टनर दिया, क्योंकि परफेक्ट। शायद मुझे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पहले होगी, राइट। है ना। तो उस पे मैं कैसे सवाल कर सकती हूँ कि आपने ये क्यों दिया, ये नहीं दिया। बिल्कुल। देने वाले वो हैं, उनकी मर्जी है, और वो आपको अपनी समझ के हिसाब से देते हैं, आपकी समझ के हिसाब से नहीं देते, राइट। और वही बेस्ट है। बिल्कुल। तो एक बार हमारे साथ क्या हुआ था, जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो अब मैं तो गुरुजी, मतलब मैं तो बच्ची बन गई थी ना गुरुजी के सामने। तो बिल्कुल, मैं तो हम हैं भी डिमांड्स बच्चे। हम तो हैं ही बच्चे। तो मेरी हरकतें भी बच्चों जैसी थी, लिटरली। मतलब अभी तो आप कह सकते हो आई साउंड लिटिल मोर मैच्योर अभी, तब तो राइट। मेरी हरकतें बिल्कुल ही बच्चों वाली। और मैं ना गुरुजी गुरुजी को ऐसे बोलती, अच्छा कोविड हो गया, अब तो आप तो बड़ा बोलते हो, मंदिर आओ प्रसाद खाओ, अब तो कोविड हो रहा है, अब मैं कैसे आऊँ, राइट। मुझे तो प्रसाद खाना है। और मैं ना ऐसे मतलब तब फिर उसके बाद फन टॉकिंग स्टार्ट हो गई ना गुरुजी के साथ। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब तो मुझे प्रसाद खाना है, बड़े मंदिर का प्रसाद चाहिए, आप तो बोलते हो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, अब भिजवाओ मेरे घर प्रसाद। हाँ जी। और हमारे आसपास ना कोई सोर्स नहीं था कि हमारे घर प्रसाद आ सके। राइट। ठीक है, या क्योंकि सब लोग घर में बंद थे ना, कोई एक दूसरे को मिलना अलाउड नहीं था, तो लिटरली हम लोग किसी से मिल ही नहीं पाए। तो हाँ जी। मेरे तो दिमाग में ये चल रहा है कि प्रसाद तो आ नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। तो चैलेंज फिर किया ना एक। चैलेंज किया ना मैंने। तो वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि मैंने चैलेंज किया, उसके बाद मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। हाँ जी। तो हमारे घर प्रसाद आया, और वो कैसे आया आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो हमारे घर क्या हुआ कि जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, नीचे गार्ड भैया रहते थे, और वो सिर्फ उन्हीं को आना अलाउ करते थे जो हमारे रिलेटिव्स थे या नोन्स थे, और किसी को अलाउ नहीं होता था। ठीक है, और वो वहाँ पे तो कोई था नहीं आसपास। तो व्हाट हैपेंड, गार्ड भैया ने हमें 2 बॉक्स प्रसाद के दिए, और उसमें था चने और हलवा। तो हमने कहा पता नहीं किसने दे दिया है। हाँ तो जी। हमने उसको बोला कि रुको रुको, रोक के रखो, जो भी है हम नीचे आ रहे हैं, पहले हम देखेंगे फिर हम लेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आंटी बोल रही हैं कि बहुत देर हो रही है मुझे, आप शीना चेरी, मतलब मेरी सिस्टर का नाम चेरी है, तो आप शीना चेरी के घर पे दे देना। हाँ। ठीक है। तो हमारे जितने रिश्तेदार, इनफैक्ट हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो संगत रहती थी, वो तो बहुत ही मेन सेवादार हैं गुरु अरे जी के मंदिर में। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो वहीं से लग रही थी। हाँ जी। उन्होंने ही मना कर दिया, कहते मंदिर ही बंद है, कहाँ से आएगा प्रसाद। जिस जिसको पूछ सकते थे सबको पूछ लिया, वो प्रसाद किसी ने नहीं भेजा था। तो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि किसने दिया। तो फिर हमने जब गार्ड भैया से डिस्क्रिप्शन पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो उन आंटी को तो हमने कभी देखा नहीं है, वो तो कोई वाइट कलर की ड्रेस में आए थे, उन्होंने बोला शीना चेरी के घर पे ये प्रसाद दे दो, तो मैंने दे दिया। अरे वाह। एंड इट एक्चुअली फेल्ट लाइक, जो हलवे का टेस्ट था वो सच में बिल्कुल गुरु जी के मंदिर जैसा था, बिल्कुल, जो वहाँ पे जो कड़ा प्रसाद मिलता है, वहाँ पे बिल्कुल। जो कड़ा प्रसाद अरे मिलता वाह। है। तो इट फेल लाइक कि वाओ। और सच्ची में ऐसा हुआ है कि मैंने सुबह बोला और शाम तक आ गया। और सेकंड टाइम हमारे साथ क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पीरियड था हमारे साथ, तो हमें ऐसा लगा कि हमें प्रसाद की ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, आप
अब आपने उस दिन भी भेज दिया था, आप आज भी भेज दो। हाँ जी। लिटरली हम लोग मंदिर से तब खुल चुका था कोविड, थोड़ा थोड़ा खुल चुका था, आप आ जा सकते थे बाहर। तो हम लोग मतलब नॉर्मल मंदिर से जब घर वापस आए तो हमने देखा हमारे घर के बाहर 2 थालियां रखी हैं, एंड इट वाज अ प्रॉपर प्रसाद थाली। तो इट वाज सेंट फ्रॉम अ संगत फ्रॉम द बड़े मंदिर, अरे वाह। एंड इट वाज अ प्रॉपर प्रसाद। तो आप गुरुजी से बातें करो, अपना दुख सुख, अपनी खुशी, सब कुछ उनको बताओ। वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ आंसर करते हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके पास भेज देते हैं। बिल्कुल, बस ये है कि मानो आप उनको, आप उनको मांगो मान मत लो, लेकिन मांगो मत। वो आप अपनी आप सब कुछ दे देंगे आपको। हाँ, जैसे हालांकि मैंने यहाँ पे उनसे डिमांड ही किया, राइट। बट डिमांड वाज लाइक अ चाइल्डिश हम थिंग। करते हैं नॉर्मली, हम हाँ, करते हैं। आप उनको ये उनकी बात पे शक मत करो बिल्कुल। और उनके ऊपर डाउट मत करो डाउट कि मत अरे करो। मैंने मांगा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम बनते हैं नहीं बनते। नो, आपने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, आपकी बात पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। बस विश्वास रखना है, विश्वास। सरेंडर करना पड़ेगा, अपने हाथ खड़े कर दो कि मेरी बिल्कुल। नाव आपके हाथ में, आप संभालो, बस गुरुजी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। कभी मत छोड़ना। एंड राइट, बाकी जो कराना है करना है वो आपको ही करना है। बिल्कुल 100%। तो ये जैसे मेरी शादी का सत्संग था। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो शादी है मतलब नॉर्मल के हिसाब से 6-7 इयर्स मैं सिंगल थी। हाँ जी। ठीक है, तो मैं चाहती थी मेरी लाइफ में कोई हो, स्पेशल वन। और मैं हमेशा गुरुजी से ना बहुत शिकायत करती थी कि क्यों नहीं है मेरी लाइफ में कोई, क्यों मैं सिंगल हूँ, क्यों कोई मिलता नहीं है, या क्यों मेरी किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती है। बिल्कुल। तो मेरे पास अक्सर ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे। मैंने एक पेज ज्वाइन किया हुआ था और उस पे ना एक मैसेज हमेशा रेगुलर आता था, विच वॉज मैं तेनू जो देना परमानेंट देना। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि ये लाइफ पार्टनर के लिए गुरुजी बोल हाँ, रहे मतलब हैं। वो वहाँ से मैं कनेक्ट वहाँ नहीं से कर पाए। कनेक्ट नहीं कर पाई, वो मेरे पास रैंडमली आ जाता था मैसेज, बट हमेशा सेम मैसेज आता था। नहीं तो हमेशा सेम मैसेजेस तो नहीं आते, हाँ और वो जी। पोस्ट ऐसे होता था मिलती भी नहीं थी दोबारा। तो वो बार बार आता था, कम से कम आप समझ लोगे 6-7 बार तो देखा होगा मेरे को वो। तो मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने कहा गुरुजी का ना ऐसे ऐसे मैसेज आता है, मैं तुम्हें जो देना परमानेंट देना। तो मम्मी ने कहा देख उन्होंने बोल दिया है, वो देखो इसीलिए बोल रहे हैं कि तू बार बार बोलती रहती है ना कि क्यों नहीं कैसे नहीं। तो वो तेको कह रहे हैं कि मैं तेको एक बारी तसल्ली में अच्छे से ढूंढ के दूंगा, जो दूंगा परमानेंट दूंगा, परमानेंट दूंगा। और एक ही बारी में दूंगा। हाँ तो जी। फिर मैं उस बात को भूल गई। फिर उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड से मिली, जब वो हम लोग डेट कर रहे थे, तो व्हेन वी मेट, तो आई रिसीव दिस मैसेज, देखा मैंने दे दिया ना परमानेंट। अरे वाह। ठीक है, तो उसके बाद ना ये कंफर्मेशन हो गया, फिर तब समझ हम में आया कि ये वहाँ से ये वहाँ से कनेक्ट हो रहा तब था। कनेक्ट कर पाए। राइट, तो फिर हम बड़े मंदिर गए, तो मैंने कहा गुरुजी इशारा कर दो, आप शादी इसी से करनी है ना, तो अब आंसर चाहिए मुझे फुल एंड फाइनल, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पूछूंगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आपको एक श्योरिटी अंदर से, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। राइट। तो मैं मंदिर में गई और वहाँ पे यूजुअली भजन ही चलते हैं, बट वहाँ गाना चला, आज मेरे पिया घर आएंगे, कैलाश खेर का। अरे ओ वाह। माई गॉड, इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस इन अ मोमेंट। जब वो प्ले हुआ था ना, मेरे गूज बम्स ऐसे थे, बिल्कुल। आई वॉज लाइक शिवरिंग। और मेरे ब्रदर, मेरे कज़न मेरे साथ गए थे, और उनको मैंने बताया था कि आज तो मैं गुरुजी से ना ये बोलने वाली हूँ। तो जैसे ही ये प्ले हुआ ना, ही सेड सी, गुरुजी ने तेरी बात का आंसर दे दिया। बिल्कुल सुन ली। बिल्कुल सुन ली उन्होंने। तो गुरुजी तो हमेशा हर मोमेंट पे साथ रहे हैं, और उन्होंने बहुत सुनी है। तो मैंने लाइफ में कभी सत्संग शेयर नहीं किए थे, तो जब मेरी शादी वाला सत्संग हुआ था ना, जो हम एक सत्संग रखते हैं थैंक यू सत्संग, हाँ जी। तो वो सबसे बड़ा सत्संग हुआ था मेरा, और मैंने अपना फर्स्ट सत्संग वहीं शेयर किया था। अरे वाह। तो मेरे जो हस्बैंड है, आप कह सकते हो गुरुजी की ब्लेसिंग है मुझे। बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरी लाइफ में कुछ भी जो भी चल रहा है ना, मैं आपको 101% कह सकती हूँ, सब कुछ उन्हीं की देन है, बिल्कुल। सब कुछ। मेरे गुरुजी को तो है, ब्लेसिंग तो कर देते ही है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने एक बात बताई कि जैसे मैं बड़े मंदिर में गई तो मैंने भजन सुना, तो ये वाली चीज़ ना मतलब काफ़ी संगत के साथ हुई है। हाँ जो उनके मन में जो भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए,
तो वो जब जाते हैं तो उनको वही पर्टिकुलर वही भजन उनको सुनने को यस, मिलता है जो उनको सुनाना होता है। यस। तो ऐसी एक संगत थी, उन्होंने बताया कि मतलब 2 घंटे तक मैं वही गाना सुनती रही, बाहर भी और अंदर भी। वाओ! पता नहीं वो, और सबसे पूछा था, कह रहे नहीं चेंज हुआ था गाना तो दूसरे हो गए। हाँ, ये होता है, मैंने भी बहुत बार सुना है। इनफैक्ट हम अपने घर में भी कभी क्लोज्ड ऐसे लोगों में बैठ के सत्संग करते थे ना, तो एक बारी क्या हुआ था, हमने एक सत्संग लगाया, हमने जैसे वो प्लेलिस्ट आती है ना 2 आवर्स की, हाँ जी। तो हम लोग क्या करते थे, जय गुरु जी बोल के कि गुरु जी आज के हमारे जो भी आंसर्स आपने हमें देने हो, उसके हिसाब से आप अपने आप हमसे लगवा देना प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट हुई, उसमें एक शुक्राना वाला भजन था। आई डोंट रिमेम्बर द भजन कौन सा था। वो 2 बार रिपीट हुआ था और हमने सबसे पूछा, तो सबको कुछ अलग अलग ही सुनाई दिया। तो आपको वो वही बात सुनाते हैं जो उनको सुनानी है, और वो सुना बिल्कुल। के नक्की कर देते हैं। ये मतलब गुरु जी के भजन में भी जो आंसर छुपे होते हैं ना, हम्म। वो हमें ज़रूर मिलते हैं। जिसको राइट। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो अगर आपने गुरु जी से कुछ अरदास लगाई है तो आपको हम्म। ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। बिल्कुल 101%। और उनको जब आपको अपनी क्लास में बुलाना है ना, तो वो बुला लेंगे, आप बिल्कुल। रेजिस्ट नहीं कर सकते। राइट। आप नहीं मना कर सकते कि मैं नहीं आऊँगी। बिल्कुल। मैं नहीं आऊँगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जैसे 1-2 सत्संग में जब स्टार्टिंग में मैं डिनायल में थी कि मैं नहीं जाना चाहती या मैं नहीं मानना चाहती, तो मेरे साथ क्या हुआ था, 1-2 बारी ना मैंने प्रसाद खाया, और पूरा जैसे ही मैंने प्रसाद खाया, और पूरा का पूरा प्रसाद गॉट यूज टू बी वॉमिट आउट। ऐसा मेरे साथ 2 सत्संग में जाने के बाद हुआ। वो दिमाग में जो वहम आया वो वहीं से आया। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे को तो कभी ऐसे वॉमिट डायरिया ये वो बिल्कुल। नहीं होता है तबीयत। और मेरे साथ एक दिन तो ऐसे ही, मतलब जो 2 वाक़ये हुए उसमें से एक तो ऐसे हुआ कि यहाँ मैंने प्रसाद खाया, बाहर पार्किंग में जाते ही वॉमिट। तो मेरे दिमाग में बहुत वो आ गया। फिर एक आंटी थी, उनको मैंने उनके साथ ये शेयर किया कि आंटी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे कष्ट कट कष्ट गए, कटे हैं, राइट। किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कुछ गलत तुम्हारे साथ, बिल्कुल। ब्लैक मैजिक, उन्होंने ब्लैक मैजिक का स्पेसिफिक नाम लिया। मैं तो नहीं जानती थी इस बारे में। उन्होंने बोला हाँ कि जी। ऐसा हो सकता है कि किसी ने ऐसा कुछ किया हो, ये तुमने जो वॉमिट किया है, गुरुजी ने तुम्हारे सारे टॉक्सिक्स बाहर निकाल दिए। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे सत्संग पे इनवाइट भी किया। तो कहती चल तू अब मेरे घर आई हो, हम सत्संग रख रहे हाँ हैं, जी। और तू अब प्रसाद खाई, देखी तुझे कुछ नहीं होगा। मैं गई, मैंने सत्संग अटेंड किया, मैंने प्रसाद खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे वाह। एंड दैट डे माई बिलीव स्टार्टेड टू बिल्ड अप। बिल्कुल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कष्ट कटे हैं वहाँ पे। यस। तो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स कैसे देनी है, कैसे करना बिल्कुल है उनको। बिल्कुल। तो वो होता है। गुरुजी हमेशा ना एक चीज़, गुरुजी की संगत पूरी कहती है, और गुरुजी ने भी ये कन्वे किया ही है कि वो आपकी लाइफ के 10% कष्ट, मतलब आपको सिर्फ 10% काटना पड़ेगा, बिल्कुल। 90% वो वेव 90% वो ऑफ अपने कर पे। देते हैं। राइट। तो मैं हर चीज़ को ऐसे ही समझती हूँ कि अब हम अपनी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, इट मीन्स वो 10% है। बिल्कुल। 90% तो उन्होंने निकाल दिया, तो मैं उसमें भी शुक्राना कहती हूँ। हाँ जी। एक मेरे साथ क्या सत्संग हुआ था, ये मुझे अभी याद आया और याद भी नहीं था। तो दिवाली का दिन था, एंड आई यूज टू रन अ सलोन पहले। तो सलोन में क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट। और मेरा मैनेजर, मतलब मैं निकल गई थी वहाँ से, मेरा मैनेजर सब रैप अप करके जा रहा था, और उसके वहाँ प्रेजेंट होते हुए ऐसा हुआ। और उसने क्या किया कि उसने, मतलब मेरे को कॉल किया, मैम शॉर्ट सर्किट हो गया है, शटर बंद नहीं हो रहा है, ये वो XYZ। तो मैंने कहा यार मैनेज करो तुम, जैसे भी कर सकते हो, और उसने हाँ किया। जी। ही वॉज अ रियली नाइस पर्सन। और मैंने वहाँ पे ना खड़े होके मैं करूँ शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और वहाँ पे ना मेरा एक स्टाफ है, मैम आप ठीक हो, आप शुक्राना कर रहे हो, आप थैंक यू कर रहे हो ऐसे में। मैंने कहा ऑफ कोर्स। बिल्कुल। मैंने कहा अगर बुरे से बुरा होता तो पूरा सलोन जल जाता, राइट। सारी तुम लोगों में से किसी को कुछ हो सकता था, मुझे कुछ हो सकता था, क्लाइंट को कुछ हो अब सकता कुछ भी था, हो बट सकता था। राइट। स्टॉक सही है। आप देखो शुक्राना यहाँ आएगा, पूरा सिलॉन बिल्कुल सही है, स्टॉक सही है ना, सारी की सारी फर्निशिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, किसी इंसान को कुछ कोई नहीं हुआ। कष्ट नहीं हुआ, राइट। है ना। वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट चली गई, बस वहाँ पर बात टल गई। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर रोने की बजाय उस पे भी आपको शुक्राना करना चाहिए
कि अरे बिल्कुल। इतने में टल गई है बात। हाँ जी। तो जो 90% वाली जो बात बताई है ना आपने कि 10% ही हमें फेस करने पड़ते हैं अपने राइट। कष्ट, तो अगर हमें 90% और करने पड़े, हम हाँ 10% में ही रोते रहते हैं कि बिल्कुल मेरे को ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल फैमिली में ये हो गया, करेक्ट। तो अगर हमें 90% और मिल जाए हम्म। तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो वहीं पे जो शुक्राना करना है हाँ जी। कि हे भगवान, हे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना है कि आपने इतने में ही कर दिया है, मेरा इतने में ही कष्ट कट गया है। हाँ जी। तो संगत जी, ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जो आंटी जी ने जो सत्संग सुनाया है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ जवाब मिले होंगे आपके, जैसे एक डिप्रेशन वाला बताया था। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपको इसमें जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू।